हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित गुणों में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। समुच्चय ए है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स का मान एक के बराबर या एक से बड़ा, तीन के बराबर या तीन से छोटा। समुच्चय बी है एक्स, तीन एक्स बराबर नौ, दो एक्स बराबर दो, एक्स माइनस एक बराबर है एक। मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, हमारे प्रश्न समुच्चय से संबंधित है जिसके अंदर हमारे समान समुच्चय के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम समान समुच्चय के बारे में बात करते हैं कि समान समुच्चय हमारे कौन से होते हैं। तो पहला बिंदु, वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो तो वे हमारे समुच्चय। और दूसरी शर्त होगी इसकी, अवयव भी समान हो, मतलब अवयवों की संख्या भी समान हो और अवयव भी समान हो तो वे हमारे समान समुच्चय होते हैं। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में पहला समुच्चय ए दिया हुआ है हमें, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन। एन हमारी प्राकृत संख्या है जो एक से शुरू होती है, एक एक बढ़ती जाती है आगे। तो एक्स का मान है वो एक के बराबर या बड़ा, तीन के बराबर या तीन से छोटा है। तो इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक कोमा दो कोमा तीन। अब हम समुच्चय बी के बारे में बात करेंगे। तो समुच्चय बी में देखो हमारे पास दिया गया है एक्स, तीन एक्स बराबर है नौ, दो एक्स बराबर है दो, एक्स माइनस एक बराबर है एक। अब इन समीकरणों को हम हल करेंगे। तो यहाँ से देखो भाई, तीन एक्स बराबर हमारे पास है नौ है, तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास नौ बटे तीन। तो एक्स बराबर आ गया हमारे पास तीन। फिर हमारा दो एक्स बराबर दो है, तो यहाँ से हल करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा दो बटे दो, तो एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास है एक। फिर है हमारे पास एक्स माइनस एक बराबर है एक। तो यहाँ से देखो भाई, एक्स बराबर माइनस का एक दूसरी तरफ आके प्लस का एक हो जाएगा, तो एक और एक हमारा दो हो जाएगा, तो एक्स का मान दो आ जाएगा। तो यहाँ से समुच्चय बी है वो हमारा बन जाएगा एक कोमा दो कोमा तीन। तो अब हम, ए समुच्चय था वो हमारा था एक कोमा दो कोमा तीन। तो यहाँ देखते हैं तो अवयवों की संख्या समान है, ए में भी तीन अवयव है, बी में भी तीन अवयव है और हमारे अवयव भी समान है क्योंकि दोनों में एक है, दोनों में दो भी है और दोनों में तीन भी है। इसका अर्थ यहाँ से हुआ कि ए है वो हमारा बी के बराबर है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।